हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी सबसे बड़ी समस्या। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं, और कोई अपनी हेल्थ को लेकर तो कोई वेल्थ को लेकर। और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। ये जीवन ही इसीलिए मिला है, हमें कुछ सीखने के लिए, और हमें यहाँ लेसन लेने की ज़रूरत है अपने जीवन से कि हमें क्या करना है। अगर हम ज़्यादा सुखी होंगे तो हम उसमें भी खुश नहीं रहेंगे, और ज़्यादा दुखी होंगे तो उसमें भी नहीं सुखी होंगे। तो ऐसे में दुखी हो कर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, सारी एनर्जी उसी में वेस्ट ना कर दे अपनी। अगर हम सोचते रहेंगे उसी प्रॉब्लम के बारे में तो वो छोटी होने की बजाय, ख़त्म होने की बजाय और बढ़ती जाएगी। तो बजाय इसके सोचने के कि ये समस्या आई क्यों है, उसे निवारण में अपना ध्यान लगाएं। अगर उसका कोई सलूशन ही ना हो तो अन्य ऐसी चीज़ों पर अपना फोकस करें जो कि आपके काम की है। हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ जीवन में हम ही लोगों के पास है और किसी के पास कोई समस्या नहीं है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। अगर हम भगवान को थैंक्स कहते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, तो ये जीवन एक खुशहाल जीने के योग्य हो जाएगा। और हम हमेशा भगवान से बस यही शिकायत करते हैं कि आपने ये नहीं दिया, हमें वो दिया है, वो क्यों नहीं दिया, सामने वाले को बहुत ज़्यादा दिया है, हमें कम क्यों दिया है। तो इस तरह से जीवन में शिकायत करने की बजाय भगवान को भी हमेशा थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आप प्रयास करेंगे तो आपकी वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो इसे कहानी के द्वारा हम समझते हैं। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे और लोगों के बीच में रहकर वे बहुत थक चुके थे और उनका ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे अब। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों के सकरे रास्तों में नदी झरनों को भी पार करके उनसे मिलने चले जाते थे। और उनका मानना था कि वह एक विद्वान है और उनकी हर समस्या का समाधान उनके पास मौजूद रहता है। एक बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया में ऊपर तक आ पहुंचे और पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। अब 3 दिन बीत गए और अब भी और कई लोग वहां पहुंचकर जमा हो गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना को कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। अब यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। और सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात पंडित जी को बताना चाहते थे। कुछ ही समय में वो मछली बाजार जैसा लगने लगा और अंत में पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। और कहा कि अपनी अपनी समस्याएं एक पर्चे पर लिख के दें, मुझे दीजिए। अब सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी और पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर रख दिया और उन सबको मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। अब हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। और हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता है और उसे पढ़ता है और सहम सा जाता है। फिर एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार ही नहीं हुआ। और सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या से जितनी गंभीर नहीं है। और 2 घंटे बाद भी अपनी अपनी पर्चियां हाथ में लिए लौटने लगे थे और वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। तो इसलिए फ्रेंड्स, समस्याओं का कोई आधार नहीं होता, लेकिन हम अपनी क्षमता के अनुसार उसको छोटा या बड़ा करके देखते हैं और हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम उस समस्या को दूर कर सके अपने जीवन से।
धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।